वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस एंड आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 6 ऑफ क्लास 9th जो कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से है। देखिए इसमें आज हम करने वाले हैं टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, मतलब जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हेन द सेम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली वी राइट इट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि इधर लिखा है 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 7 टाइम्स, सो वी कैन राइट इट एज 5 रेज टू पावर 7। ठीक है, इन 5 रेज टू पावर 7 5 इज कॉल्ड बेस एंड 7 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। देखिए अगर ये है तो इसका मतलब ये जो नीचे लिखा होता है ये बेस होता है और जो ऊपर होता है मतलब पावर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्या बताई हुई है कि भाई अगर हमारा इस तरीके से लिखा है तो 5 बेस है और 7 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर है लेट अस रिपीट द एक्सपोनेंशियल रूल्स। अब हम क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे एक्सपोनेंशियल रूल्स जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। रूल 1 होता है इफ़ a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n देन हमारा क्या बन जाता है a रेज टू पावर m प्लस n। आप देख सकते हो यहाँ पर जब बेस सेम होते हैं, यहाँ पर दोनों के बेसिस a हैं और पावर्स आर डिफरेंट, तो मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस केस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ रूल 1 का, तो हम जैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिस सेम है 2 और 2, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल है रूल 2 इज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। जब a की पावर m और उसके ऊपर पावर n होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब क्या बन जाएगा a रेज टू पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है 2 रेज टू पावर 3 और उसकी पूरी की पावर आपको दे रखी है 5, सो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। सो इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 15। इसका नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3 इफ a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n देन हमारा क्या बन जाता है a रेज टू पावर m माइनस n। हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बट जब डिवाइड होंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3। बिकॉज बेसिस आर सेम तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज़ 2, सॉरी। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन में होती तो पावर ऐड हो जाती और 5 प्लस 3 क्या हो जाता, 8। देखो मैं आपको यहाँ पर इसको याद करने का एक आसान सा तरीका समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपको पावर्स को अब प्लस करना है या माइनस, तो अगर हम मल्टीप्लाई को क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको पावर्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। बट जब यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन होता है तब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये दोनों डॉट्स को हटा दूँ ऊपर नीचे वाला तो सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस। इसका मतलब हमें इस केस में पावर्स को क्या करना है, माइनस करना है। एक बहुत ही छोटे से ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हो। इसमें देखिए रूल नंबर 4 के अंदर है इफ़ a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर m, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, देखो इधर इसमें और फर्स्ट रूल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, वहाँ पर बेसिस सेम है। ठीक है, सो जब बेसिस डिफरेंट होते हैं तब हम क्या कर देते हैं, देखो क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों a और b, और होल की पावर क्या बन जाएगी, m बन जाएगी। अब देखिए जिसकी पावर 0 होती है, जैसे यहाँ लिखा है a रेज टू पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको दिया होता 100 और इसकी पावर हो जाती 0, तब भी इसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती। हम इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये दे रखा है आपको 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिस तो अलग है बट पावर सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 रेज टू पावर 2। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे रखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता है, यहाँ होता a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m, तो हम क्या करते a अपॉन b और इस पूरी की पावर क्या हो जाती, m हो जाती। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है
वी नो दैट ए 1/a⁴n को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻⁻n, क्योंकि जब हम पावर को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं से भी हम मतलब जैसे उल्टा लेके जाते हैं, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देखियो जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है 1/3⁵ हम ये 3⁵5 ये जो पावर 5 है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखिए 3⁻⁻5। ठीक है, अगर दे रखा है 5⁻⁻2 तो हम यहाँ पर इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए ये जो 5 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब ये इस टाइम 5/1 है तो क्या बन जाएगा 1/5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है 2/3⁻10। अगर मुझे यहाँ पे इस पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2/3 को 3/2 बना लेंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है, देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। लेट अस नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द एक्सपोनेंशियल लॉ। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 17⁻² मल्टीप्लाई बाय 17⁻5। हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 17 दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो बेस सेम में क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब 17 इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड होके 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे 5⁻²⁻7 है, जब पावर पे पावर चढ़ती है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा 2 7 14। नेक्स्ट केस में दे रखा है 9⁻10 डिवाइडेड बाय 9⁻4। डिवाइड में जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस, मतलब 9, 10 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा आपका 6। तो इसका आंसर आ गया 9⁻6। इसमें दिया है 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 5⁻4। हमें पता है यहाँ पे बेसिस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, जो भी इनके बीच में साइन है बेसिस के बीच में वो अप्लाई कर देते हैं और पावर को कंबाइन करके एक बार लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 3 5 15 और 15 क्या हो जाएगा आपका 4। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 11⁻0। किसी की भी पावर 0 होगी, हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसने आंसर किया, ठीक है, ये बोलती है येस वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट्स, दैट इज √5 को हम लिख सकते हैं 5⁻1/2। देखिए √5 इसका मतलब है वी कैन राइट स्क्वायर रूट एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/2। स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं और अगर क्यूब रूट है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/3। अगर इसी तरीके से मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5⁻1/4 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो उसकी पावर में बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं 5⁻1/3। और रूल हमें पता चल गया है जिसके अंदर यहाँ पर देखो जो अंडर रूट में दिया हुआ है, जैसे यहाँ n है तो इसका मतलब ये पावर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा a⁻1/n। बट अगर यहाँ दे रखा है इस तरीके से, देखिए अगर मैं इसकी पूरी की पावर क्या लगा दूँ m लगा दूँ तो यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सपोज हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे m से तो ये क्या बन जाएगा a⁻m/n इस तरीके से। आगे इसमें दिया है लेट अस नाउ राइट सम मोर नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इन नंबर्स को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए √7 है तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। यहाँ पर ये क्यूब रूट है तो यहाँ पर इसकी पावर 11 की क्या हो जाएगी 1/3। इसको नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/3। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 5। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये √5 और इसकी क्यूब है। हमें पता है √5 को तो 5 क्या डालते हैं 1/2 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 3। हमें पता है जब पावर पे पावर चढ़ती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो 5 और 3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। इसके बाद यहाँ पे दिया है देखिए क्यूब रूट ऑफ 13⁻5। यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ 13 को क्या बना लेंगे हम 13⁻1/3।
और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 1/5, सॉरी 5। अब इनको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3 और 1/3 और 5 को, तो ये क्या आ जाएगा 13 रेज़ टू पावर 5/3। सो इसका आंसर आ जाएगा 13 रेज़ टू पावर 5/3। अब देखिए इसमें नीचे क्या बताया है, लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर 4 रेज़ टू पावर 3/2 इन 2 वेज। यहाँ पर इस सेम नंबर को दो तरीके से सॉल्व करना सिखाया हुआ है, आप किसी भी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको आसान लगता है। देखिए फर्स्ट मेथड इसमें क्या यूज़ किया हुआ है, जैसे इसमें दिया है 4 रेज़ टू पावर 3/2, तो यहाँ पर क्या किया है, देखो हमें पता है कि भाई 4 रेज़ टू पावर 3/2 का मतलब क्या है, यानी कि 3 इंटू 1/2, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1/2 को अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4 रेज़ टू पावर 1/2 और इस पूरी की पावर क्या हो जाएगी 3, राइट। अब हमें पता है ये जो 4 है, अब देखिए 4 का हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर। हमें अंदर वाले नंबर का बेस का एलसीएम लेना होता है। इस पूरी की पावर क्या थी 1/2 और उस पूरे की पावर क्या है 3। आपको पता है पावर्स पे पावर्स चढ़ती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये तीनों नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। एंड 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इसके अंदर क्या है, दूसरे तरीके में इसमें दिया है 4 रेज़ टू पावर 3/2, तो हमने क्या किया 4 के क्यूब को 1/2 से अलग कर दिया, सेम वही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, पहले 4 का क्यूब कर लिया, ठीक है। देखो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 और इस पूरे का क्या पावर हो जाएगा 1/2। अब हमें पता है 64 क्या होता है, देखिए 2 रेज़ टू पावर 4, आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आई एम सॉरी 2 रेज़ टू पावर 6, इस पूरी की पावर आ जाएगी 1/2, पावर पे पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/2, ये कट के यहाँ पर आ गया 3, 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है हमारा 8। तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा, आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बोला है नाउ लेट अस सिंप्लीफाई सम मोर क्वेश्चन यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। जैसे इसमें बोला है 2 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1/3। देखिए एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बेसिस क्या है सेम है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पर हमने क्या किया है 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/3। आप पावर्स को ऐड करोगे मतलब इस पार्ट का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ये 3/3, तो 3/3 कट के क्या आ जाता है 1, तो यहाँ पर क्या रह गया आपका 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2। सेकेंड पार्ट में बोला है 3 रेज़ टू पावर 1/5 रेज़ टू पावर 4/5। अब यहाँ पर आपको पता है पावर्स आपस में क्या हो जाते हैं, जब पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आप 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/5 को तो 4/5 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 3 रेज़ टू पावर 4/5। नेक्स्ट पार्ट में बोला है 7 रेज़ टू पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 1/3। डिवाइड में जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से माइनस किया है, इसका एलसीएम ले लिया है, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया। अब आपको पता है देखिए एलसीएम लेना तो वैसे आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं एक बार करा देती हूँ। देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया 15, नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3, माइनस इसको इससे डिवाइड करा तो 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 3 में से 5 जाता है तो वो -2 हो जाता है, -2/15 आ गया, यानी कि 7 रेज़ टू पावर हो गया -2/15। पार्ट दिया हुआ है 13 रेज़ टू पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/5। अब इसके अंदर आप देख रहे हो बेसिस तो अलग है बट पावर्स आर सेम, तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई किया हुआ है तो हम दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे और होल दी पावर क्या कर देंगे 1/5। सो 13 5 होता है 65 और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 1/5। इसके बाद देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है 3⁻1/3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2/3। तो इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि इसमें बेसिस सेम है, दोनों के 3 हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, 3⁻1/3 प्लस 2/3, पावर ऐड हो गई। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे पावर्स का, तो ये क्या आ जाएगा, 3⁻1/3 प्लस 2/3, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2/3 विच इज़ 3/3। 3⁻3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। सो इसका आंसर हमारा हो गया 3 और ये रहा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में बोला है 5⁻3⁻1/5। पावर पे पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम जब 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/5, 5⁻3/5। इस केस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बट बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा 5⁻2/5, माइनस कर देंगे किसको, 1/5 को, ठीक है, नीचे वाली पावर को। तो ये आपका क्या आ जाएगा देखिए 5, ऊपर वाले को माइनस करोगे तो एलसीएम लोगे तो 2 - 1 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बोला है 2⁻1/9 मल्टीप्लाई बाय 3⁻1/9। आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिस अलग हैं बट पावर्स आर सेम, तो दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब 2 × 3 और इस होल पावर क्या हो जाएगी 1/9, इसका मतलब 2 × 3 = 6। सो ये हो गया हमारा 6⁻1/9।